बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज हम बारबेक्यू सीख कबाब मसाला कढ़ाई बना रहे हैं। बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार, दावतों वगैरह के लिए आइडियल रेसिपी है और इसके अलावा डिनर्स वगैरह के लिए बहुत ही हेल्दी और झटपट बनने वाला खाना। तो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार आपके लिए हमने स्पेशल जो है बारबेक्यू मसाला कढ़ाई बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस हमारे टाइम पे मिल जाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बीफ का कीमा लिया है। आधा किलो बीफ का कीमा है और ये 2 दफ़ा मशीन से निकला हुआ है। बिल्कुल ड्राई है, पानी बिल्कुल इसके अंदर नहीं होना चाहिए। एक दफ़ा आप जब कसाई से लें तो दूसरी दफ़ा आप घर में इसको चॉपर कर लें मशीन में। अब मैं इसके अंदर मसाले शामिल कर रही हूँ। सूखा धनिया 2 बड़े चम्मच सूखा धनिया डाल दिया हमने, दरदरा किया हुआ सूखा धनिया डाला है इसमें। लाल मिर्च 1 चम्मच डालेंगे हम, 1 टेबल स्पून। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून। हल्दी 1 टीस्पून। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा इनमें कर सकते हैं क्वांटिटी, अगर आप तेज़ मिर्च पसंद करते हैं। गरम मसाला 1 बड़ा चम्मच हमने डाला है, टेबल स्पून। लहसुन और अदरक जो है इसका हमने ये पेस्ट बनाया हुआ है फ्रेश, तो ये हम इसमें डाल देंगे और 1 अंडा शामिल करेंगे। 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 अंडा हमने फेंट के इसके अंदर शामिल किया है। बेसन इसके अंदर जाएगा 2 बड़े चम्मच भर के, यानी 2 टेबल स्पून जितना हमने बेसन शामिल किया है। तवे पे हल्का सा इसको भून लें और फिर शामिल करें। तमाम चीज़ें चली गई। अब ये तिक्का मसाला है मेरे पास, वो 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। ऑप्शनल है तिक्का मसाला, अगर आप डालना चाहें, इससे कलर और खुशबू और ज़्यादा अच्छी आएगी। अब सब चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसके कबाब बना लेने हैं। ये देखें इस तरह से, ये बहुत ज़बरदस्त बाइंडिंग हो रही है। तो कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम तवे पे बनाएंगे। तो तवा जो है हमने हल्का सा 1 चम्मच ऑयल लगा के इसको ग्रीस किया है और सीखों के ऊपर मैंने लगाए हैं। आप सीखों पे ना भी लगाएं, हाथों से भी आप कबाब बना सकते हैं। ये मैंने कबाब आपको कई दफ़ा बहुत तरह के बनाने सिखाए हैं जो कि मेरे चैनल पे मौजूद हैं और मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि आपको तरह तरह के कबाब बनाने हैं। तो सीख कबाब पे किस तरह से बनाने हैं, बस उसी तरह से ये सीख कबाब हमने बना के तो तवे पे रखती जा रही हूँ मैं इनको, और साइडों पे इनको पलट के हम इनका कलर देंगे। इनको तवा हमने जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखा हुआ है। जिस तरह से आप कोयलों वगैरह पे बारबेक्यू करते हैं इसी तरह से आप तवे पे भी इनको कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन आपके इंशाल्लाह कबाब जो हैं वो तैयार होंगे। ये देखें कलर कितना अच्छा इनका आना शुरू हो गया है। इसी तरह से मैं सारे कबाब जो हैं वो तैयार कर लेती हूँ। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है जो कि आप दावत वगैरह के लिए स्पेशल एपिटाइज़र के तौर पे भी आप इनको रख सकते हैं एज़ इट इज़ ही सीख कबाब। और मैं इनका मसाला ग्रेवी जो है बारबेक्यू स्टाइल में रेडी करूँगी, तो वो मैं अलहदा से बनाऊँगी। तो आप इसके साथ सेपरेट भी बारबेक्यू सॉस सर्व कर सकते हैं। तो हम इसको मसाले में तैयार करेंगे बारबेक्यू के मसाले के अंदर। तो चलिए सारे कबाब इसी तरह बना लेते हैं और एक साइड पे करते हैं। अब हम बारबेक्यू सॉस बनाएंगे। बारबेक्यू सॉस ऑलरेडी पहले भी मैंने बनानी सिखाई है, तो आज आपको दोबारा से बनानी सिखा देते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्न ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल कोई भी आप ले लीजिए, 1 टेबल स्पून। अब इसके अंदर इमली का पल्प 1 प्याली मैंने शामिल किया है। टमाटो केचप 1 प्याली इसके अंदर शामिल कर दी है हमने। टमाटो केचप के साथ मैं इसके अंदर सेशवान सॉस शामिल कर रही हूँ। सेशवान सॉस जो है ये मैंने आपको कई दफ़ा बनानी सिखाई है, वरना आप रेड चिली पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। अब इसके अंदर सिरका शामिल कर दिया मैंने आधा प्याली। चिली सॉस मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तकरीबन हाफ़ प्याली, हाफ़
यानी कि 4 टेबल स्पून जितनी आप कह लें। और अब इन सब चीज़ों को, सॉसेस को हम मिक्स कर देंगे। अब ये गुड़, मेरे पास ब्राउन शुगर या गुड़ जो भी लेना चाहें 1 कप जितना है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको अब पकने देंगे हम, ताकि गुड़ जो है अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए इसमें। आप ब्राउन शुगर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। गुड़ जितना पुराना होगा उतना ही इसका स्मोकी और बारबेक्यू का फ्लेवर अच्छा आएगा इसमें। तो बहुत अच्छी तरह से आपने इसको पकाना है। अब ये लेमन मेरे पास था, 1 लेमन स्क्वीज़ करके जूस उसका निकाल के निचोड़ दिया मैंने इसमें। बेहतरीन सी हमारी ये बारबेक्यू की सॉस रेडी हो जाएगी। इसको पकने देंगे थोड़ी देर हाई फ्लेम पे। ये देखें बहुत अच्छी तरह से पक रही है। तो इसमें मैंने सिराशा, यानी कि आप रेड चिली पेपर इसमें ऐड कर लीजिए या सिराशा सॉस डाल लीजिए। तो मेरे पास अभी सिराशा सॉस नहीं थी तो मैंने इसमें रेड चिली पेपर यानी कि लाल मिर्च नॉर्मल जो होती है वो डाली है। अच्छी तरह पकने देंगे। थोड़ा सा सिरका मैं इसमें और शामिल कर रही हूँ। टोटल हमने 1/3 कप इसमें सिरका ऐड किया। अब कॉर्नफ्लोर थोड़ा थोड़ा डाल के तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है हम इसको गाढ़ा करेंगे। बिल्कुल ये पेस्ट की तरह गाढ़ा होना चाहिए। चलिए ये अब पक के थोड़ा सा कम होगा। इसकी थिकनेस देखें, अभी ये आपको नज़र आ रहा है रनी फॉर्म में। तो इसको हम थोड़ा पकने देंगे। ये सॉस आप एज इट इज़ भी सीख कबाब जैसे मैंने पहले बनाने सिखा दिए हैं अभी, तो उनके साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इनके अंदर कबाब डालूँगी। तो सॉस ये देखें हमारी जो है पक के काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है गाढ़ी। तो अब कबाब जो मैंने तैयार किए थे तवे पे अभी सीख कबाब, तो उनको हमने इसके अंदर शामिल कर दिया और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही चटपटी आपका सीख कबाब मसाला कढ़ाई ये तैयार हो जाएगी और इतनी टेस्टी लगती है। ये आप घर की रोटी के साथ खाएं या चावलों के साथ या फ्राइड राइस के साथ या तंदूरी नान वगैरह के साथ। अब कवर कर देंगे इसको 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि इसमें ये देखें बबल्स आने शुरू हुए हैं। कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से इसका कलर आया है। तो ये बारबेक्यू आपका सीख कबाब मसाला कढ़ाई तैयार है। बहुत ही टेस्टी और खुशबू इसकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी आ रही है। ऊपर से धनिया गार्निश कर देंगे। ग्रीन ऑनियंस भी अगर आपके पास हों आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इंडो चाइनीज़ स्टाइल में ये हमारी बारबेक्यू सीख कबाब मसाला तैयार है। आप मटन के साथ भी कबाब बना सकते हैं, चिकन के साथ भी बना सकते हैं या बीफ के साथ भी। तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से हमारा ये सीख कबाब मसाला कढ़ाई जो है ये रेडी हो गई है। और गाढ़ा आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ये रोटी चपाती नान वगैरह के साथ अगर सर्व कर रहे हैं या राइस के साथ, तो बस इसकी सॉस जो है अच्छी तरह से कबाबों के साथ इनका फ्लेवर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। अब थोड़ा सा इसमें दोबारा से मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ ताकि इसको मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा कर लें। अच्छी तरह से ये साथ इसके ये देखें मिक्स हो गया है। चलिए बेहतरीन सा हमारा माशाल्लाह से सीख कबाब कढ़ाई मसाला ये जो तैयार हो गई है। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा बस गरम मसाला मैं ऐड करूँगी और इसको सर्विंग के लिए रेडी कर देते हैं। कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट, ताकि गरम मसाले का भी फ्लेवर जो है इसमें अच्छी तरह से आ जाए। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह कबाब कढ़ाई हमारी तैयार है। सीख कबाब मसाला कढ़ाई खुद भी खाइए, फैमिली को भी खिलाइए और हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।